नमस्कार। मैं सूरज सिंह सिविल इंजीनियर भारत से बोल रहा हूँ। बात करना चाहता हूँ आपसे बहुत सिग्निफिकेंट जो तीन असेंबली के इलेक्शन हुए हैं भारत में, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के। उसमें क्या हुआ है वो बताना चाहता हूँ बहुत शॉर्ट में। ये आप टेबल देख रहे हैं सामने, ये एक्सेल की टेबल है। और इसमें आपको स्टेटस जो दिखा रहा हूँ ऊपर, इंफॉर्मेशन जो है फॉलोइंग असेंबली की परसेंटेज वाइज मैं यहाँ बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, तेलंगाना। असेंबली सीट्स है 90, 230, 90 230, 109 एंड टोटल है 519 एंड 119 इन तेलंगाना। यहाँ पर जो हमें पता लगा है, ये सब इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पर ली है, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से है। और ये इंफॉर्मेशन हमने खुद डेवलप की है जानने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। जस्ट टू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इट शुड बी, इज देयर, you can say calculations are genuine or not genuine, results are genuine or not genuine, that has been worked here. मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर बड़े सिंपल लैंग्वेज में that in छत्तीसगढ़ वो डिफरेंस is 4.04% between Congress and BJP. BJP is having 46.23%, while Congress is having 42.23%, so difference is 4.04 in total assembly of Chhattisgarh. Same way in MP, this is 8.15%, that is 48.55% polled by BJP, 40.4% polled by INC, and also in Rajasthan, 41.69% polled by BJP, and 39.53% polled by Congress, so difference is 2.16. Now, it is very easy to understand what is difference. Difference in counting of votes hold. This means 4.04% lead is there or trail is there. If suppose you have 100 votes, then lead is 4.04 or it by 8.15 or it is 2.16. Now total seats of INC, that is Congress plus BJP, are 89 here, which have been given by election commissioners. जो सीटें दी हैं बीजेपी को 54, कांग्रेस को 35 और ये हुई 89। हम इनको कंसीडर इसमें नहीं करेंगे अदर्स को। ये जो 89 सीट्स हैं और हमारे कोएफिशिएंट है 4.04, इसको अगर रिलेशन में हम लगाएं तो यूनिफॉर्मिटी अगर देखें 4.04% ऑफ 89, 89 का 4.04% कितना होगा, 3.6 होगा। सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पर जो ये है आपका 229 सीट्स बीजेपी और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में मिलाकर, ये सॉरी ये सीट मिलाकर इसका जो 8.15% होगा वो होगा 18.66, और यहाँ राजस्थान में 4.02। कहने का मतलब है ये तीन जो फिगर आपके पास हैं, डिफरेंस बीजेपी और कांग्रेस में इसके अराउंड होना चाहिए। इसके अराउंड, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा लेकिन मैथमेटिकल कहता है इसके अराउंड होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीजेपी को 54 सीट्स मिल रही हैं और कांग्रेस को 35, डिफरेंस 19 है। 15 सीट का अंतर आ रहा है इसमें और इसमें। 19 माइनस दिस इज 15। सेम वे यहाँ 97 माइनस दिस इज 78 एंड 46 माइनस दिस इज 42। टोटल डिफरेंस इज 136। तीनों असेंबली के जो टोटल डिफरेंस आ रहा है सीट्स का, 135 सीटें या 136 सीटें का अंतर आ रहा है, जो कैसे दी गई बीजेपी को मैथमेटिक्स जवाब नहीं दे पा रहा, कैलकुलेशन जवाब नहीं दे पा रही। कैसे मिली, क्वेश्चन तो उठता है। व्हाट इज रीजन दैट दिस हैव बीन गिवन। अगर आप इसको वेरिफिकेशन के लिए मैं बताऊं, कंफर्मेशन में ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, तो आप तेलंगाना देखिए, 119 सीट्स हैं, पार्टी को 39 मिली है बीजेपी को और 64 मिली है कांग्रेस को। यहाँ पे दूसरी सीटें 16 दूसरों को गई हैं। 13.9% पोल हुआ है बीजेपी को और 39.4% पोल हुआ है कांग्रेस को। डिफरेंस 25.5% है। आईएनसी और बीएनसी को 103 सीट दोनों को मिला के मिली है। अगर आप इसको देखें इस परसेंटेज के हिसाब से तो ये सही आंसर आता है 26.6। मीन्स यूनिफॉर्मिटी लगा के इतना आता है और सीट भी करीब करीब उतनी ही आ रही हैं। ये जो आपकी तेलंगाना की फिगर है, तेलंगाना की रो है, ये साफ कहती है ये तीनों रो गलत हैं। एक बात तो ये रही। एक और अगर हम इसको समझें तो आप कह सकते हैं कि करीब करीब 25% सीटें, 25% असेंबली की सीटें दे दी गई हैं बीजेपी को बिना उनके अधिकार के।
बस ये मैं कह सकता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 25% सीटें, ये जो सीट है यहाँ 130 सीट दे दी गई इनको, 135 या 36। तो यहाँ पर ये एक घपला हुआ है, कह सकते हैं स्कैम हुआ है इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। क्यों हुआ है मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। ये तो पहली बात रही। और आप दूसरी बात देखेंगे यहाँ पे, लीड्स की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने लीड्स ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से उठाई हैं, जिसने हर कॉन्स्टिट्युएंसी को कितनी जीत दिली गई है, किस कैंडिडेट ने कितनी जीत ली है बीजेपी के और कांग्रेस के उम्मीदवार ने, उसका हमने टोटल अलग अलग करके देखा है। बीजेपी का अलग और कांग्रेस का अलग। अगर आप चाहें तो वो फाइल मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये फाइल है, ये वाली फाइल है, और वो ये वाली फाइल है। ये भी भैया देखिए, ये जो कॉलम यहाँ पर है, ये कॉलम ये लीड्स का है, और हम यहाँ आईएनसी की लीड हमने यहाँ ली और बीजेपी की लीड यहाँ ली। बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं वापस चलता हूँ उसी पर, इम्पैक्ट पर। तो ये जो लीड हम कह रहे हैं आपसे, बहुत छोटी लीड नहीं है, बड़ी लीड है। पूरी असेंबली की सीट्स की लीड है जो बीजेपी को गई है और जो कांग्रेस को गई है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में ये लीड दी गई है बीजेपी को। मार्जिन का मतलब लीड आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 है, मीन्स 11,79,006। एमपी में आप ये देख लीजिए कितनी है, और यहाँ पर इधर राजस्थान में इतनी है। ये जो लीड आई है, ये जो लीड आई हैं दोनों पार्टीज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, क्या हुआ है, ये रिजल्ट कैसे आए हैं। और आप टोटल देखें यहाँ से, ये देखिए इसका तीनों का सम ये आता है, और इन तीनों का सम ये आता है। और ये कोफिशिएंट जो मैंने यहाँ निकाले हैं, ये इनके वेरिएशन के हैं। दिस डिवाइडेड बाई दिस, यू गेट दिस, गॉट दिस फिगर डिवाइडेड बाई दिस फिगर, ये आता है आंसर। दिस फिगर डिवाइडेड बाय दिस फिगर, ये आता है आंसर। दिस फिगर डिवाइडेड बाय दिस फिगर, ये आता है आंसर। दिस फिगर डिवाइडेड बाय ये आता है आंसर। इसका मतलब ये है कि 84% का डिफरेंस है दोनों में यहाँ। और यहाँ तो बहुत ज्यादा है, 4.63। आप खुद सोचिए कितना डिफरेंस है, 3.63 का फर्क है, और ये 64.8% का फर्क है, और टोटल में 1.65 पर इतना फर्क है लीड्स में दोनों की। हम उस पर अभी बहस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये 84.736% अभाव है यहाँ बीजेपी, यहाँ 363% अभाव है, यहाँ 64% अभाव है, और 170% अभाव तीनों असेंबलीज में है। और हमारी परसेंटेज वही की वही जो है लिखिए रेफरेंस के लिए। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ और सिंपल भाषा में दे रहा हूँ ताकि सबको समझ आए। मैंने इन लीड्स को कन्वर्ट करने की कोशिश की कि आखिर अगर ये लीड्स हासिल हों, इफ वी गेट दिस लीड्स, what should be quantity of votes, what should be number of votes, because election commission has not given on its websites for each assembly total number of votes polled. Only in total number of polling there is shown difference of percentages between INC and BJP. BJP has been shown higher than INC, I don't like that. Now अगर आप ये देखेंगे, देखिए ये मार्जिन है, ये वोट्स होने चाहिए, ये बीजेपी की बात मैं कर रहा हूँ। ये मार्जिन है जो लीड टोटल सीट्स की हम बता रहे हैं, टोटल सीट्स बीजेपी की छत्तीसगढ़ में जितनी आई, लीड जितनी आई, उसको उसकी वजह से हमने यहाँ पर ये निकाला कि उनके वोट्स कितने बनते हैं, और इन दोनों को जोड़ा तो बीजेपी के वोट इतने होने चाहिए, और कांग्रेस के 4.04% कम करके ये निकलता है। इन दोनों का सम देखते हैं तो ये आंसर आ जाता है। ये बड़ा सिंपल सा खेल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और ऐसे ही यहाँ पर हमने निकाला, और ये आ जाता है आंसर ये वाला। मीन्स अगर आप देखें, 5,94,00,000 छत्तीसगढ़ में वोट पड़े बीजेपी के, इधर एमपी में 10,81,00,000 पड़े, और राजस्थान में 19,89,00,000 पड़े। ये बीजेपी के पड़े, और हम कांग्रेस के निकालेंगे कांग्रेस की लीड के हिसाब से, तो ये वोट आते हैं कांग्रेस के, ये आपके सामने है। और कांग्रेस के वोट और बीजेपी को मिला दे अगर, बहुत बड़ी फिगर बनती है, जो कि एक काल्पनिक फिगर है, उस फिगर को आप रियल नहीं कह सकते। बीजेपी के 36 करोड़ से अधिक वोट मिले तीनों स्टेट्स में, 36.65 करोड़,
और कांग्रेस की इसी रेशो में जो हमने पी पैसे बीजेपी के लिए उसी फार्मूले को अपनाते हैं कि हमने कांग्रेस की डिफरेंस नहीं दी है उसने कि कांग्रेस की बीजेपी से इन सीट्स में जो कांग्रेस ने जीती है वो क्या है। खैर, वो 17 करोड़ 62 लाख आती है। अब आप सोच लीजिए 36 एंड 17 कितने होते हैं। ये होते हैं 54 करोड़ 27 लाख। सुन के डर लगता है, दहशत होती है कि हमारे देश के सारे वोट 90 लाख 90 करोड़ होंगे और ये इतने हो रहे हैं। मेरे हिसाब से ये एक, इसी ने क्या किया है शायद इसी भी नहीं जानता। मेरा कहने का मतलब है वोट गिने गए होंगे आपके ईवीएम से, लेकिन आप याद रखना एक ईवीएम में 1,000 से ऊपर वोट नहीं आ सकते। तो इतने गुना वोट आने का मतलब कहाँ है, इतने वोट कैसे आ गए। यहाँ पर परसेंटेज अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको पहले दिखाई है, इतना फर्क नहीं आ सकता किसी भी हालत में। ये आपका देखिए यहाँ जो परसेंटेज आ रही है 84%, 362%, 64%, कैसे आ सकता है। मैथमेटिक्स तो मानता नहीं है। हाँ, कोई तांत्रिक मान ले तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये गलत है। इसी ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, इसी ने सिर्फ अपनी वेबसाइट पे जो डिटेल दी है वो लीड्स की डिटेल है तीनों असेंबली की, और इसके अलावा असेंबली वाइज लीड जरूर उसने दी है, लेकिन बाकी डिटेल्स नहीं दी है कि टोटल वोट्स कितने पोल हुए और कितने काउंट हुए, जो कि मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है। और कहने का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया है एससी के द्वारा। ईवीएम की प्रॉब्लम है, लेकिन लीड्स की प्रॉब्लम उससे बड़ी है। इसका जवाब तो ईवी इसी ही दे सकता है, मैं तो नहीं दे सकता। बस ये छोटा सा वीडियो बनाया मैंने आपके सामने, और अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं बंद करूँ और फिर आपसे बात करूंगा 1-2 मिनट। उसके बाद अब ये देखिए छोटा सा वीडियो बनाना चाहता था समझाने के लिए कि आप याद रखिए इस 3 असेंबलीज के जो रिजल्ट हैं ये कम्प्लीटली कम्प्लीटली फेक रिजल्ट्स हैं। आप कह सकते हैं स्क्रैप है, कोई रिजल्ट है नहीं ये। बस सीटें देनी थी दे दी, जिताना था जिता दिया, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। धन्यवाद। अब आप सोचिए, आप सोचना होगा।